हेलो स्टूडेंट्स, इजी मैथ चैनल में आप सबको खुशामदीद है। और आज हम एक बिल्कुल सबसे अहम और ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि मैथ्स की बुक जो है वो कब आएगी। और ये बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया है कि मैथ्स की जो मैट्रिक क्लास की बुक है वो चेंज हो गई है और पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो अपलोड हो चुकी है। और मार्केट में अभी तक ये बुक है ये नहीं आई। तो क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में ये बुक अपलोड हो गई है, मैंने भी बुक डाउनलोड कर ली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको स्टार्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो लॉस ना हो। तो जैसे कि ये सबको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ सेट्स यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में है और 17 चैप्टर जो है वो है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं 17 चैप्टर एक्सरसाइज 17.1 से। और आपको सामने क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन आपको समझाना शुरू करूं, तो पहले कुछ हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेट। और सेट में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो फ़िलहाल क्योंकि बुक मार्केट में नहीं है तो हम पुरानी बुक को ही देखते हैं। ये बुक थी पहले क्लास 10 को पढ़ाई जा रही थी, आज से 2 साल पहले के बैच को। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है सेट्स की, वो आपको नज़र आ रही होगी कि सेट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेट लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज़ अ फंडामेंटल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और सेट्स को जो हम एलिमेंट जो होते हैं उसके उसे हम स्मॉल इंग्लिश के लेटर से लिखते हैं या 1 2 3 4 वगैरह लिखते हैं, वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। और जो नोटेशन होती है उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जी ये देखिए, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट सेट की लिस्ट है जो आपको अभी नई बुक में मिलेगी। तो ये देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। और सेट को मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सेट में जो ब्रैकेट यूज़ होती है, ये देखें, ये जो ब्रैकेट यूज़ हो रही है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ होती है, इससे स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इसके अंदर होल नंबर की एग्जांपल है। होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं और काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 और डॉट डॉट। डॉट डॉट के मीनिंग क्या है यहाँ पर? डॉट के मीनिंग है कि ये इनफिनाइट फॉर्म में है जिसका एंड नहीं है, और जिसका एंड होता है वो फाइनाइट होता है। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे इंटीजर फॉर्म लिखी हुई है। इंटीजर फॉर्म ऐसे नंबर, इसका सिंबल कैपिटल जेड है। आगे चल के आपको इस एक्सरसाइज में 17.1 में टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। तो इसलिए ये येलो कलर जो मैं कर रहा हूँ ये आपको याद करने होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जो प्लस माइनस दोनों के होते हैं। तो अगर आप होल नंबर और इंटीजर्स नंबर को चेक करें तो होल नंबर में प्लस माइनस नहीं है, जबकि इंटीजर्स में प्लस माइनस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं प्लस माइनस दोनों के हो सकते हैं
जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसको हम कैपिटल ओ से लिखते हैं। अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और इसे हम प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की फॉर्म में सिंबल यूज़ होता है कैपिटल क्यू, और इसको हम फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, P अपॉन क्यू। फिर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्यू के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट का साइन या कॉमा का साइन होता है, और ये जो है इसमें हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखते हैं। और इसको इरेशनल एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे चल के बताएंगे कंप्लीट तौर पे, ताकि इसका मज़ीद आपको समझ में आ सके। अच्छा, रियल नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को जब इनका यूनियन निकाला जाता है या एक सीक्वेंस में लिखा जाता है तो वो रियल नंबर। वो तमाम नंबर जो गिनती के या नंबर चाहे अंडर रूट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, वो तमाम नंबर जो है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको सेट्स की इम्पोर्टेंट लिस्ट दिखाई। चलें जी, अब आप बोर हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं जो क्वेश्चन पहले से मैंने लिखे हुए हैं एक्सरसाइज के, उस पे आते हैं। ठीक है जी, तो देखिए ये है एक्सरसाइज 17.1, और इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारे हाथ से क्यों लिखे, तो बेटा आपके पास PDF फॉर्मेट में बेशक मोबाइल में होगा, लेकिन बात ये है कि जब तक आप अपने हाथ से रजिस्टर बनाएंगे नहीं तो आपको मज़ा कैसे आएगा। तो इसलिए आपको समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए अपने हाथ से एक दफ़ा ज़रूर लिखना होगा। तो इसलिए मैंने भी अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए। एक्सरसाइज 17.1 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, और आंसर मैं आपके सामने आपको लिख के दिखाऊंगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो आपके सामने, आपको याद है इंटीजर, अभी मैंने लिस्ट बताई इंटीजर का कौन से नंबर होते हैं इंटीजर। यस, ठीक है, आपको गुड याद आ गया। इंटीजर नंबर वो होते हैं जो प्लस माइनस के होते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एक डायग्राम बनाऊं तो देखिए ये नंबर आ गया 0। अब इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है? -3, और इसका एंड नंबर क्या है? प्लस का 3। तो माइनस और प्लस दोनों नंबर मौजूद हैं, तो इसके दरमियान में कौन कौन से नंबर आते हैं? -3 के बाद कौन सा नंबर आता है? -3 से पहले -2 एंड -1। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? 0 के बाद +1 और +2। तो ये नंबर -3 से लेके +3 के दरमियान में है। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में इसे लिखने का क्या तरीका होगा कि हम सबसे पहले, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, हम सबसे पहले इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी नोटेशन A है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये क्या आ गया? बिटवीन -3 से लेके 3 के दरम्यान में कौन से नंबर आ गए? -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, समझ लग गया आपको? नेक्स्ट पे आते हैं, और ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट, अब कंपोजिट नंबर हमें लिखने हैं। तो अगर आपको याद हो, प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो 1, 2 या 3 टेबल में आते हों। ऐसे नंबर जो 2 या 3 से ज़्यादा टेबल में आते हों
कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आप सोचें कि आपको कंपोजिट नंबर लेस देन 11 यानी आपको बताना है 11 से छोटे नंबर, तो कौन कौन से हैं कंपोजिट? देखिए जी, 4, 6, 9 एंड 10, ये तमाम नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर हैं। और कौन से टेबल में आते हैं? 2 से ज़्यादा टेबल में। सही है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, अब आपको ये मुझे समझाना होगा नेक्स्ट में कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या चीज़ लिखी हुई है। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ सिंबल्स याद करने होंगे और वो सिंबल्स यूज़ होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं आपको एक अलग पेज पे इसको दिखाता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा समझने के लिए कि हमें सिंबल्स पहले देखने पड़ेंगे। सिंबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले x या y यूज़ होगा, उसे हम पढ़ेंगे x इज़ एन एलिमेंट, यानी ये एक मेंबर है x। फिर अगर ये वाला साइन यूज़ होगा तो इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। और इसके बाद ये सी के अंदर एक लाइन होगी तो इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। फिर इसके बाद एक ये सिंबल अगर यूज़ होगा तो इसे पढ़ा जाता है एंड। और अगर ये सिंबल यूज़ होगा तो इसे पढ़ा जाता है और। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर p नंबर यूज़ होगा तो आपको याद है p के मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। अगर n यूज़ होगा, n के मीनिंग होते हैं नेचुरल नंबर। अगर w यूज़ होगा तो w के मीनिंग होते हैं होल नंबर। और अगर z यूज़ होगा, कैपिटल Z, इसके मीनिंग होते हैं इंटीजर्स नंबर। अगर कैपिटल O यूज़ होगा तो इसके मीनिंग है ऑड नंबर। अगर कैपिटल E यूज़ होगा तो इसके मीनिंग है इवन नंबर। तो इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल हो सकता है, यानी हम उस टाइप की जो है सेट को लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर ये वाला साइन है तो इसे हम कहते हैं लेस देन। और अगर ये वाला साइन है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि क्रोकोडाइल का जहाँ पे मुंह खुला होता है तो वो बड़ा होता है, इसे हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। इसी तरीके से अगर इस साइन के नीचे एक लाइन है तो इसे हम पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल। और अगर इस साइन के नीचे एक लाइन है तो इसे हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। मतलब इस लाइन की मीनिंग हो जाएंगे बड़ा है या बराबर है, छोटा है या फिर बराबर है। तो ये आप सिंबल्स जो हैं इसका भी स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास और अपनी एक जो मैथ्स का रजिस्टर है उसमें नोट कर लें, ताकि जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आएगी तो आप इसको आराम से इस लैंग्वेज को समझें और आराम से आप इसको इस लैंग्वेज के मीनिंग समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलें जी, अब हम उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, कि क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है। x इज एन एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू p। तो p का मतलब आपको याद आया, p के मीनिंग थे प्राइम नंबर एंड 5 छोटा है x से यानी लेस देन, और x छोटा है 13 से और 13 के बराबर भी है। इस लाइन का आपको याद आ रहा होगा। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में? आंसर लिखेंगे कि 5 से बड़े नंबर और 13 के बराबर वो तमाम नंबर जो प्राइम आए,
यानी अपने ही टेबल में आते हैं वो लिखने। तो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा 7 होता है, अपने टेबल में आता है। 7 से बड़ा 11 और 11 के अलावा 13 भी अपने ही टेबल में आता है। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, y इज एन एलिमेंट व्हेन सच दैट y बिलोंग्स टू o। o का मतलब होता है ऑड नंबर, एंड 7 से बड़ा y है और y छोटा है किससे? y छोटा है 17 से। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखें, ऑड नंबर हमने क्या करना है, 7 से बड़े नंबर लिखने हैं ऑड। तो कौन कौन सा है? 9, 11, 12 और सॉरी 13, 15 और 17। तो 17 से तो छोटा लिखना है ना। अगर यहाँ पे लाइन होती तो 17 लिखते, लाइन नहीं है तो इसलिए इसका यही आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसका नेक्स्ट पार्ट। जी नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है आर। आर के मीनिंग हमने आपको बताए कि ये क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हमें ऐसा नंबर लिखना है जो इंटीजर हो। तो कौन कौन से रियल नंबर्स हैं? माइनस का 11 एंड 11, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 121 आंसर आ जाएगा। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। इसके बाद हमें लिखना है प्राइम नंबर। जी, इसके बाद हमें लिखना था ये वाला कि P एक एलिमेंट है और वो ताल्लुक़ रखता है रियल नंबर से। Q का मतलब होता है यहाँ पर कि सॉरी रैशनल नंबर्स। R का मतलब रियल नंबर है। ठीक है, तो Z एक एलिमेंट था तो उसके एलिमेंट -11 और 11 आए। अब ये जो Q है, Q रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमें ऐसा पुट करना है कि वो -1 आंसर आए। तो अगर आप देखें तो ये -1 पुट करूंगा या 1 पुट करूंगा, उसका स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी। ठीक है, ये कोई कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये एम्प्टी है। तो इस तरीके से बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और इसका पार्ट मज़ीद बाकी होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको ये समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको ज़रा देख लीजिए और अच्छे से रिप्लाई दीजिए ताकि मैं और इस पर वीडियो बना सकूं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़।